भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं ध्रुव तिवारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में 58 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ मतदान। प्रदेश में 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में। नौतपा के पहले दिन प्रदेश के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और प्रदेश के पर्यटन स्थलों में बच्चों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मुंबई और दिल्ली में शुरू होंगे एमपी टूरिज्म एक्सपीरियंस सेंटर। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 28 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए। बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10, दिल्ली की सभी 7, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हुआ। उड़ीसा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 42 निर्वाचन क्षेत्रों में भी वोट डाले गए। हरियाणा की करनाल और उत्तर प्रदेश की गेस्ट डी सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के इस चरण में कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में कल शाम 5 बजे तक 58% से अधिक मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में लगभग 58 एवं 78, झारखंड में 61, उड़ीसा में अधिक से अधिक लगभग 60 तथा हरियाणा में लगभग 56% मतदान हुआ। दिल्ली में लगभग 54%, बिहार और उत्तर प्रदेश में 52% से अधिक और जम्मू कश्मीर में 51% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। उड़ीसा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में लगभग 60% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव की 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रदेश में सभी लोकसभा क्षेत्रों में मतगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सीहोर जिला मुख्यालय स्थित शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी। मतगणना कार्य सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने आदेश जारी कर नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी और सहायक अधिकारी को नियुक्त करके उनको दायित्व सौंप दिया है। मतगणना के लिए देवास जिले में भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना बीएनपी स्थित केंद्रीय विद्यालय के अलग अलग कक्षों में की जाएगी। सतना में ईटीपीबीएस की काउंटिंग के लिए नियुक्ति काउंटिंग सुपरवाइजर टीम का प्रशिक्षण 27 मई को आयोजित किया जाएगा। उधर शिवपुरी जिले में मतगणना कर्मियों का पहला प्रशिक्षण शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित किया गया। कार्ड से भुगतान के लिए भारत की रुपए सेवा मालदीव में जल्द ही शुरू होगी। इससे मालदीव मुद्रा रुपया को मजबूती मिलने की संभावना है। मालदीव की मीडिया में आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद के हवाले ने कहा कि रुपए सेवा शुरू करने का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और क्षेत्रीय भुगतान प्रणाली को मजबूत करना है। श्री सईद ने इस सिलसिले में 2 सप्ताह पहले भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर से मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश के प्रति महानगरों के बच्चों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मुंबई और दिल्ली में किड जोन या मॉल में एमपी टूरिज्म एक्सपीरियंस सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि घूमने के लिए पर्यटन स्थलों के चयन में बच्चे अपने घरों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति और प्रमुख संचालय एमपी टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि भावी पीढ़ी के साथ जनरेशन बंड बनाने के विजन को लेकर यह प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किड जोनिया के साथ विशेष रणनीति साझेदारी के तहत एमओयू पर मध्य प्रदेश टूरिज्म एक्सपीरियंस सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसके तहत 3D वर्चुअल रियलिटी, ट्रेजर हंट और जैसे मनोरंजक और आकर्षक तरीके से बच्चों को मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों के बारे में बताया जाएगा। इसके फलस्वरूप बच्चे अपने परिवार के साथ प्रदेश की यात्रा पर आने के लिए आकर्षित होंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिख धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाल कल सुबह पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। गुरुद्वारे के कपाट खुलने के बाद समय कई हजार श्रद्धालु वहां उपस्थित थे।
हेमकुंड साहब के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षित और सुगम तीर्थ यात्रा के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तीर्थ यात्रा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा के शुरुआती दिनों में केवल 3500 श्रद्धालु ही प्रतिदिन दर्शन कर पाएंगे। अभिनेत्री अनुसुईया सेन गुप्ता फ्रांस के कान फिल्म समारोह में सर्वोत्तम अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं। उन्होंने यह पुरस्कार फिल्म द शेमलेस के लिए अनसर्टेंट रिगार्ड श्रेणी में मिला है। इस फिल्म का निर्देशन बुल्गारिया के कॉन्स्टेंटिन बेजोन ने किया है। समारोह में भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे के प्रशिक्षु चिदानंद एस नायक और उनकी टीम को फिल्म सनफ्लावर्स रेप द फर्स्ट वंस टू नो के लिए लाइफ का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया है। समारोह में संस्थान के पूर्व छात्रों में शाम अली और संतोष सिवन को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा शुरू हो गया है। प्रदेश में 2 जून तक नौतपा का असर रहेगा। मुरैना जिले में नौतपा के आरंभ होते ही भीषण गर्मी का कहर शुरू हो गया है, जिसके चलते मुख्य बाजारों के साथ साथ गली मोहल्लों से आवागमन दोपहर 12 बजे के बाद रुक सा गया है। छोटे दुकानदारों द्वारा दुकान व प्रतिष्ठान दोपहर में बंद कर दिए गए। भोपाल शहर में भीषण गर्मी को देखते हुए आगामी 3 दिनों तक बिजली कटौती नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि खंडवा जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। जिले के केनन हुआ एवं जिन्हें लोग आकार होने पर भी घर से बाहर निकलने की हिदायत दी गई। गुना जिले में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबलपुर में भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया है। हालांकि पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से संभाग के डिंडोरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट जिले में तेज हवा के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी की भी संभावना जताई गई। तो साथियों, आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही।